हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं माँ यश इस चैनल को। और इस चैनल में आज हम चर्चा करेंगे महा टीटी रिजल्ट पे। चाय पे चर्चा, स्टडी पे चर्चा और हर पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल किसी भी टॉपिक पे चर्चा हो रही है। हमारे इंडिया में कोई ना कोई टॉपिक पर चर्चा होती रहती है। कोई लोकसभा में बिल पास हो या राज्यसभा में बिल पास हो, विधान परिषद में या विधानसभा में, कहीं पर भी चर्चा होती रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट पे कोई चर्चा नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही है? 2021 महा टीटी एग्ज़ाम हुआ है और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। यूट्यूब चैनल पे हर कोई अपने हिसाब से वीडियो को अपलोड कर रहा है। बस रिज़ल्ट आने वाला है, जस्ट आने वाला है और सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स। एक्चुअल में हमारे जो एमएलए हैं, एमपीज़ हैं, ये एजुकेशन के बेस पे ज़्यादा सीरियस ही नहीं दिखते हैं। ऐसे टॉपिक पर डिबेट करते हैं। कई न्यूज़ चैनल आपने देखा होगा, ऐसे न्यूज़ चैनल जिसमें ज़रा सी एजुकेशन, वुमेन पावर्स, हेल्थ से रिलेटेड इस टॉपिक पर डिबेट ही नहीं करते हैं। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान और सोशल इशू ऐसे जो रिलीजन, कम्युनल वायलेंट, जिससे भड़के समाज, एमएलए भी वही, एमपी भी वही। तो फिर स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है, स्टूडेंट की जो परीक्षा है, इस पर चर्चा कौन करेगा? तो ऐसे एमपी एमएलएस तैयार करो जो हमारे एजुकेशन पे चर्चा करें। आज हम देख रहे हैं 2 साल हो चुके हैं कोरोना को। कई डीएड बीएड स्टूडेंट्स स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से प्राइवेट सेक्टर पेमेंट नहीं देता है, लेकिन उनके अंदर एक होप, उम्मीद, आशा थी कि 2021 की हमने जो टीटी का एग्ज़ाम दिया इसमें पास होंगे और रिज़ल्ट पास होकर आता है तो हम महा टेट की परीक्षा देकर एक गवर्नमेंट सर्वेंट बनेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए आप, 2013 में टीईटी की शुरुआत हुई, 2017 में महा टेट की परीक्षा हुई। पवित्रा पोर्टल, इस पे भी महा घोटाला चला है। लेकिन 2020 में इनकी नियुक्ति हुई, सिलेक्शन हुआ। कुछ लोगों का तो अभी तक नहीं हुआ है। अब 2021 में टीटी हुई, रिज़ल्ट बाकी है और एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अगर रिज़ल्ट आता है तो 2022 के मार्च या अप्रैल में महा टेट की परीक्षा होंगी और उसकी बेस पे नियुक्ति होंगी। अभी तक ना रिज़ल्ट का पता है, ना महा टेट पोर्टल का पता है। अब पुराना रिकॉर्ड हम पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में देख रहे थे कि घोटाला हुआ है टीटी रिज़ल्ट में। बहुत सारे लोगों ने जाली फैक्ट सर्टिफिकेट बनाया है। तो सज़ा उनको दो जो स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, तो उनको इंतज़ार मत कराओ, फ़ौरन रिज़ल्ट लगना चाहिए और महा टेट परीक्षा के बाद नियुक्ति होनी चाहिए। तो ऐसे एजुकेशन पे चर्चा होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। और एजुकेशन के इसमें चलो दूसरे घोटाले हुए तो वो लीडर का अपना अपना पर्सनल मैटर है, लेकिन एजुकेशन में नहीं होना चाहिए ऐसा। इसमें घोटाले कर रहे हैं तो फिर वो टीचर, वो डॉक्टर, वो इंजीनियर, वो ऐसे घोटाले करके आगे बढ़ेंगे तो फिर देश का हाल क्या होगा? इसलिए हमारे यहाँ पर जिस समय ब्रिटिश आए थे भारत में, उन्होंने कम्युनल वायलेंस पैदा किया था।
लोगों को जात बात में बांटा, झगड़े लड़ाया। आज भी हम देख रहे हैं लोग छोटे छोटे इशू को लेकर अपनी जो बेसिक नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये छोड़ के हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपस में। एजुकेशन पर ध्यान नहीं है, हेल्थ पर ध्यान नहीं है हमारा, और ऐसे इशू को टारगेट किया जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल लीडर्स भी उस ज़ोर शोर से चिल्ला पुकार करते हैं ऐसे इश्यूज़ को। कोई एमएलए एमपी रैली वगैरह लेके या कोई लॉ बना के ऐसा नहीं है भाई तुम्हारा रिजल्ट कल लग जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी। रेलवे की कितने फॉर्म भरे गए हैं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, मेगा भर्ती, अभी तक उसकी परीक्षाएं पूरी तरह से नहीं हुई। लाखों लोगों ने फॉर्म भरा है। हर स्टेट, उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा, बिहार टीटी, राजस्थान टीटी, कई राज्यों में टीटी परीक्षाएं हो रही है। कभी रिजल्ट लेट आता है, कभी घोटाला हो जाता है। सिर्फ सीईटी एक ऐसी परीक्षा है जो साल में 2 बार ली जाती है और उसका ही समय पर रिजल्ट लगता है। और एक यूपीएससी और एमपीएससी ऐसी परीक्षा है जिसका डेट वाइज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट लगता है। फिर आरोग्य सेवा है, क्लरिकल जॉब है, टीटी, अदर और एग्ज़ाम्स है। इनके रिज़ल्ट लेट लगते हैं और लेट होने के बाद क्या होता है, फिर न्यूज़ आती है घोटाला हुआ है, ये परीक्षा पोस्टपोन्ड या फिर सिलेक्शन हो जाता है। और जो स्टूडेंट्स ईमानदारी से स्टडी करता है, बहुत अच्छे से, उसको एक उम्मीद, आशा, होप होती है, वो इंतज़ार करता है रिज़ल्ट का। और फिर इंतज़ार करते करते उसकी एज लिमिट फिनिश हो जाती है। आप देखिए मैक्सिमम एग्ज़ाम जो है 21 वर्ष की आयु से शुरू होते हैं, और ओपन कैटेगरी जैसा एजुकेशन सेक्टर है तो 38 की, एमपीएससी में 38 की एज। अदर जो है रेलवे, बैंकिंग है, पुलिस भर्ती है, तो इसमें 25 ही लास्ट एज होती है। कुछ ही ऐसी परीक्षा होती है जिसमें अबाउट 25 है, अदरवाइज मैक्सिमम 30 के नीचे ही होती है। अब मेगा भर्ती भी निकलती है, परीक्षा भी हो रही है, तो रिजल्ट फौरन लगना चाहिए। दूसरे काम बराबर होते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एजुकेशन के ऊपर फोकस कम हो रहा है। निधि भी बहुत सारी पास हो रही है, पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। सिर्फ एक काम बाकी है, वो है स्टडी पे चर्चा, और चर्चा के बाद उसका रिज़ल्ट लगना चाहिए। सिर्फ बातों से नहीं चलेगा, उसका रिज़ल्ट चाहिए कि एक वर्ष फिनिश हो चुका है, दूसरा वर्ष के 4 महीने हो गए हैं, फिर भी रिज़ल्ट नहीं लग रहा है। क्या कारण है? जबकि हमारे पास सरकार, और सरकार सब कुछ कर सकती है, तो सभी स्टूडेंट्स इंतज़ार कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। इन्होंने स्टूडेंट्स की जो उम्मीद है, जो आशा है, उस पर खरा उतरना चाहिए, उन्हें इंसाफ देना चाहिए कि फ़ौरन जल्द से जल्द रिज़ल्ट लगाना चाहिए। और महाटेट की जो परीक्षा होने वाली है उसके ज़रिए नियुक्ति जल्द से जल्द हो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स की जो एज लिमिट हो रही है, फिनिश हो रही है, अब ये तो बाद में एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। हमारे हिंदुस्तान में लीडर के लिए एज लिमिट बढ़ते रहती है और एजुकेटर के लिए एज लिमिट कम होती जाती है। आप देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो जितने ज़्यादा एज का होता है उसको उतना ज़्यादा डिमांड होती है इलेक्शंस में, बड़े बड़े
पोस्ट मिलती है। सिर्फ एजुकेशन में ही एज लिमिट 25, एज लिमिट 21, एज लिमिट 30, एज लिमिट 35, 32 कास्ट बेस पे। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी मैक्सिमम इन लोगों की एज लिमिट बढ़ते जाती है, उतना एक्सपीरियंस होता है उन लोगों का। सिर्फ एजुकेशन में ही कम एक्सपीरियंस वालों को किया जा रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और वेट करना है आपको, वेट करो। हमारी गवर्नमेंट बहुत जल्द रिज़ल्ट लगाने वाली है और आप लोगों की नियुक्ति होंगी। और फ्रस्ट्रेशन में मत आओ। फ्रस्ट्रेशन जो है, दबाव, प्रेशर, इसमें नहीं आना है। डोंट फियर, घबराओ मत। ट्राई करो कुछ ना कुछ। अपने अंदर जो टैलेंट है, आपने डीएड किया है तो बीए करो, बीए किया है तो एमपीएससी एग्ज़ाम दो, बीएड है तो एमए एमएड करो, नेट सेट की एग्ज़ाम पास करो, पीएचडी करो, यूपीएससी एग्ज़ाम दो, स्टाफ सिलेक्शन, हर एग्ज़ाम देते जाओ। और दे रहे हैं कई स्टूडेंट्स जॉब पे भी लग रहे हैं अदर एग्ज़ाम देकर। सिर्फ एक इस पर डिपेंड मत रहो। अगर हम एक इस पर डिपेंड रहेंगे, ना ग्रेजुएशन करेंगे, ना पीजी करेंगे, ना फिर अदर एग्ज़ाम दोगे, तो फिर ऐसा समय आएगा 2013, 2017, 2020, जैसे 2021 में आपने दिया है तो 2022 में अगर महाटेट होता है तो फिर 2025 में आपका सिलेक्शन। तो इसमें आपकी एज लिमिट क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। और फिर आप एक समय आता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपको और धैर्य रखना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट, सरकार भी जानबूझकर परेशान नहीं करती है। कुछ ऐसे सिचुएशन रहती है, ऐसे हालात होते हैं, वो गवर्नमेंट को पता है कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं लगा पा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास सब राइट्स होते हैं, बहुत जल्द लगा भी सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो काम होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, सेंट्रल में, स्टेट में, तो उसके लिए फ़ौरन निधि भी पास होती है, रिज़ल्ट भी जल्दी लगाते हैं उसके लिए। और एजुकेशन का थोड़ा जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन का जो प्रोसेस है इसको फर्स्ट स्टेप पे रखना चाहिए अदर्स चीज़ों की बनस्पत। हाँ, ये तो ज़रूरी है कि हमें रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये 3 बेसिक नीड्स हैं। लेकिन इसके बाद हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, ये भी हमारी नीड्स है, क्योंकि एजुकेशन से हमें जॉब मिलेंगी। अदरवाइज़ नहीं जॉब है तो फिर तो कारोबार, बिजनेस करनी है, फिर क्या फ़ायदा इतना पढ़ के। और जब अपॉर्चुनिटी है तो परीक्षा तो देना कंपलसरी है, और जब परीक्षा दिए तो रिज़ल्ट का इंतज़ार करना भी ज़रूरी है। और जब रिज़ल्ट का इंतज़ार करेंगे तो नौकरी तो मिलना ही चाहिए, नहीं तो फिर इंतज़ार करते करते एज फिनिश